सुपर डांसर एक ऐसा शो है जहाँ पे बच्चे परफॉर्म करेंगे, सुपर टैलेंटेड बच्चे आएंगे और हम ढूंढ रहे हैं डांस का कल, यानी कि द फ्यूचर ऑफ डांस। हम देख रहे हैं पोटेंशियल क्या है बच्चों में, कितना अच्छा उनका फ्यूचर बन सकता है। उन बच्चों को लेके वी आर गोइंग टू गिव देम टू कोरियोग्राफर्स ताकि उनको इंडिविजुअल अटेंशन मिले और उनके टैलेंट को हम और एनहांस कर पाएँ। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ यूनिक अबाउट द शो, क्योंकि एक जो प्रथा थी गुरु और शिष्य की जो ख़त्म हो गई थी और यू नो इट्स ऑलमोस्ट फिनिशिंग नाउ, आई थिंक उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से हमारा जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होता है, एंड आई थिंक द किड्स आर आवर फ्यूचर। उनका बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो देन देयर इज़ नो एंड टू गुड टैलेंट। मैम, चिल्ड्रंस को जज करना, बच्चों को जज करना, बीइंग अ जज, तो कितना ये आपके लिए डिफ़िकल्ट रहता है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी सारे टैलेंट के साथ और काफ़ी सारे चैलेंजेस कॉम्पिटिशन्स के साथ आते हैं, कितना आपके लिए? एक्चुअली बच्चों को जज करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उनको किस तरह से बोलना है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि बच्चे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, दे आर मोर देन हैप्पी कि उनका परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया है। क्योंकि आप उनको जज कर रहे हो तो वो डिफ़िकल्ट है कि आप किस तरह से उनसे रिलेट करके बोलते हो, जिसकी प्रैक्टिस अब मेरी ज़्यादा अच्छी हो गई बिकॉज ऑफ शिल्पा जी, अनुराग जी, क्योंकि उनके खुद के बच्चे हैं और वो सिखा रहे हैं मुझे कि हम और उनको क्योंकि मैं साइकोलॉजी में कभी मैंने सोचा नहीं कि उनके ऊपर क्या असर होगा, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद देम इन अ डिफरेंट वे। तो अब उनके नज़रिए से थोड़ा सा देख रही हूँ, सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। बच्चे डिफ़िकल्ट नहीं हैं, शिल्पा जी डिफ़िकल्ट हैं, रो देती हैं बच्चों की वजह से। कुछ ज़्यादा प्यार हो गया है, उनको ना भी नहीं कर सकती हैं, तो उनका वो डिफ़िकल्ट है, बच्चे डिफ़िकल्ट नहीं हैं। तो कैसे आप स्टेज पे जब शिल्पा जी रोती हैं तो कैसे आप मैनेज करती हो पूरे माहौल को? एक्चुअली मुझे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शी मैनेजेस हर सेल्फ वेरी वेरी वेल। और मैं समझ सकती हूँ कि उनको एक्चुअली हर बच्चे में अपना बच्चा नज़र आता है, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई शी इज़ दैट इमोशनल। कि उनको ये भी वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती हैं कि इसका असर कैसे होगा मेरे बच्चे पे, या उनके बच्चे पे कैसे असर होगा, हाउ डज़ दैट, क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें लेके वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, बट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड अ वेरी ब्यूटिफुल वन एट दैट। एंड आई थिंक वो हमें मैनेज कर रही हैं, हम उनको मैनेज नहीं कर रहे हैं। और मैम, डांसिंग को लेकर आपका आइडल कौन रहा है शुरू से? कौन रही है? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, हर फेज़ में एज यू आर ग्रोइंग अप यू फाइंड डिफरेंट पीपल दैट यू नो यू आइडलाइज। तो हर स्टेज पे कोई ना कोई ऐसा होता है, हर एक्टर कोई होता है जिसकी एक चीज़ आपको पसंद हो, आई थिंक। बट द मोस्ट जो दिल से नाचने वाली एक हैं जो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रियली, इज़ हेलन जी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि दिल खोल के नाचती हैं एंड शी नोज़ हाउ टू कैरी हर सेल्फ इन एवरी वे। वो जो करती हैं बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सो आई थिंक आई आइडलाइज हर मोर देन एनी वन एल्स। मैम, डांसिंग में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, जी। तो आप इसके बारे में क्या कहें? बच्चे नए नए दौर आते हैं, बहुत सारे नए नए फॉर्म्स के साथ बच्चे आते हैं जी। डांस फॉर्म से। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आप बीइंग अ जज आपको बहुत डिफिकल्ट होता होगा किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं, तो कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? इस कंपटीशन को मैं बेसिकली आई लुक, यू हैव टू हैव एन ओपन हार्ट एंड एन ओपन माइंड, क्योंकि वो बच्चे आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें लेकर, उनमें छांटना सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू नो इफ़ इट वाज जस्ट वन स्टाइल देन यू वुड से वन इज़ बेटर देन द अदर। अलग अलग स्टाइल लेके आते हैं तो आप कैसे जज कर सकते हो? देयर इज़ नो कंपैरिजन। कोई कथक में माहिर है तो कोई भरतनाट्यम लेके आ रहा है, तो कोई हिप हॉप लेके आ रहा है, कोई कंटेम्प्रेरी लेके आ रहा है, ऑल डिफरेंट फॉर्म्स। थोड़ा डिफ़िकल्ट है जज करना, बट द क्राइटेरिया इज़ दैट यू हैव टू बी वन हु कनेक्ट्स टू द ऑडियंस। दिल जीतने आना चाहिए, एक एक्स फैक्टर होना चाहिए बहुत स्पेशल, जो आगे जाके आपको काम आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, क्योंकि इट इज़ अ रियलिटी शो एट द एंड ऑफ द डे, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है तुम्हारा, एंड मोर ओवर पोटेंशियल कितना है कि आगे जाके उसको हम और नर्चर कर सकें, उनको और हम बढ़ावा दे सकें। क्योंकि अगर सीखने की क्षमता नहीं है तो गुरु देख के कोई मतलब नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग, दैट्स हाउ आई लुक एट द शो नाउ। और मैम, मैं चाहती हूँ कि अंत में आप हमारे व्यूअर्स को सुपर डांसर जो शो आपका आ रहा है इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सच्चा डांसिंग अगर देखना है और जो बच्चों का टैलेंट अगर आप अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक, देन आई थिंक सुपर डांसर इज़ द शो यू नीड टू सी। सो वी आर देयर, शिल्पा जी हैं, मैं हूँ, अनुराग जी हैं, हमारा पहला एक्सपीरियंस साथ में और हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। सो प्लीज़ प्लीज़ वॉच सुपर डांसर।
थैंक यू। Thank you, ma'am.